वो हाहाकारी खबर जिससे लगता है कि इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है वो ये कि जंग में कूदने के लिए तैयार नजर आ रहा है अमेरिका। अमेरिकी वॉरशिप को इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 इजराइल रवाना हो गया है। यूएसएस रोनाल्ड गेराल्ड की अगुवाई में इसे रवाना किया गया है। अमेरिका ने फाइटर जेट्स की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो क्या अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ आ गया है? ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। आइए देखते हैं कि अमेरिका अब तक किस तरह से इजराइल की मदद में सामने आया है। और अमेरिका पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि अमेरिका का रुख क्या होगा वो आने वाले वक्त में इस जंग का पैमाना तय करेगा। वॉर में अमेरिका की एंट्री, समंदर और आसमान से इजराइल को अमेरिकी मदद मिल रही है और इजराइल पहुंच रहे हैं अमेरिकी वॉरशिप और जेट्स। तो क्या अमेरिका अब इजराइल के लिए यह जंग लड़ने को पूरी तरह से तैयार है? वॉरशिप यूएसएस गेराल्ड इजराइल के लिए रवाना कर दिया गया है। बहुत जल्द इसके पहुंचने की खबर भी सामने आ जाएगी। पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी तैनाती देखिए। नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए और गाइडेड मिसाइल क्रूजर की तैनाती कर दी गई है। तो क्या सीधे सीधे यह माना जा सकता है सौरभ कुमार जी कि अमेरिका अब इजराइल फिलिस्तीन वॉर में डायरेक्ट एंट्री कर चुका है? क्योंकि इस लेवल पर मदद पहुंचाना यह तो इजराइल के साथ खड़े होकर उसके लिए जंग लड़ने जैसा ही है। ये एक शो ऑफ है। मैं अभी आपको कहता हूँ यहाँ पर कोई भी ग्राउंड इन्वेजन जो है उसमें अमेरिका उसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिकन इन्फेंट्री मिडिल ईस्ट में बहुत ही पुअरली फाइट करती है। मैं अभी इराक से रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ। इराक में जहाँ पर इनके बेसेस हैं वहाँ पे ये दिन में निकलते नहीं क्योंकि इन पे अटैक हो जाता है। ये दो बेसेस के दरमियान में रात को कैवलकेड से निकलते हैं। तो जहाँ तक इनके इन्फेंट्री ट्रूप्स का सवाल है, ये मिडिल ईस्ट में बहुत ही पुअरली परफॉर्म करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है अमेरिका भेजेगा। जहाँ तक इस आप पूरे ये युद्धपोत और इनकी बातें कर रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि इनको एक मोरल सपोर्ट दिखाना है क्योंकि अमेरिका में जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे चाहे कोई भी पावर में हो, डेमोक्रेट्स हो पावर में, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो पावर में, उनको अपने इंटरनल अफेयर्स के लिए, चूंकि अंदर में उनकी फंडिंग जो है ज़ायनिस्ट लॉबी करती है, ठीक है, उसको खुश करने के लिए उनको ये दिखाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोचर साहब मुझे एक चीज समझाइए जरा। अमेरिका तो इजराइल के साथ हर मौके पर रहा है और इस जंग में भी मदद करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ माहौल 1973 जैसा बनता हुआ भी नजर आ रहा है क्या इजराइल के लिए, जब मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी और बड़ी चोट पहुंचाई थी इजराइल को? क्या इस बार भी अरब देश एक साथ आकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर सकते हैं? क्या इसके आसार हैं? देखिए, 1973 का जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है, बिकॉज इसका इजिप्ट के साथ ऑस्लो अकॉर्ड हो चुका है, एक एग्रीमेंट हो चुका है 1993 में, और इजराइल और इजिप्ट के अच्छे रिलेशंस हैं आज। जॉर्डन की बात करते हैं तो जॉर्डन के साथ भी इजराइल के अच्छे रिलेशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक सीरिया है जो एक देश है जो पॉसिबली अभी जो इजराइल के साथ नहीं है, पर वो कोई ऐसा, उसके पास ऐसा फायर पावर नहीं, एक्शन नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर अकेले हमला करेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो अरब देश हैं ये अभी मिलके इजराइल के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे, बिकॉज अभी सिचुएशन बदल चुकी है। और अब्राहम अकॉर्ड भी, अगर आप जानते हैं, दिसंबर 2020 में साइन हुआ था, जिसमें यूएई, बहरीन करके जो देश थे जो अभी इजराइल के साथ है। तो ये सारी अभी जो आप मानते हैं कि उस समय और इस समय में एक अंतर आ चुका है, एक बदलाव है, और ये युद्ध उसी बदलाव के हिसाब से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमास के पहले हमले का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। उस खबर का रुख कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के पहले विध्वंस का वीडियो सामने आया। और इजरायली फेस्टिवल का वीडियो सामने आ गया है। हमास के हमले के बाद सब कुछ तबाह हो गया। मौके पर मिली इजरायलियों की 260 डेड बॉडी, 260 लोगों के शव मिले हैं। फेस्टिवल मनाते लोगों पर हमास ने यह हमला किया था। पहली बार सामने आया हमले से पहले और बाद का वीडियो, यानी तब जब फेस्टिवल चल रहा था, जब लोग मौजूद थे, और हमले के बाद वहां पर चारों तरफ लाशें बिखरी हुई।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब फेस्टिवल चल रहा था, जब लोग वहां पर इस समारोह में शामिल हो रहे थे, नाच गा रहे थे, जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। और उसके बाद ये दूसरा जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग गाड़ियों में बैठकर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। ये देखिए भागते हुए लोग, दहशत में लोग, क्योंकि तब हमास ने हमला कर दिया था और जब यह हमला खत्म हुआ तब यहां पर लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। 260 लोगों की मौत यहां पर हुई, उनकी हत्या कर दी गई। ये देखिए एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमले से पहले जब ये वीडियो सामने आया, यहां पर डांस करती हुई लड़कियां नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए हमले के बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही। शरदेंदु सर, पहले ये कहा गया कि ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, टेरर अटैक है, लेकिन अब ये बात कही जा रही कि ये तो सीधे देश पर हमला था, युद्ध है। ये जो तस्वीर है ये साफ बता रहा है कि इन लोगों को, हमलावरों को पता था कि इतने सारे निहत्थे लोग यहां मौजूद हैं और इन सबको टारगेट बनाया जा सकता है। देखिए, ये मेरा मानना है कि ये आतंकी हमला तो आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सूझी समझी रणनीति है। डेट को सेलेक्ट किया गया, ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, डिटेल्ड प्लानिंग हुई है, मास फायरिंग हुई रॉकेट की, जैसे कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जा सके, और सरप्राइज कर दिया है। इस बार इनिशिएटिव लिया है हमास ने और इजराइल पे अटैक किया, और एक जगह नहीं, 2, 3, 4 जगह जिस तरीके से इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया गया, जिस तरीके से अटैक किया गया, ये बड़ी सूझी समझी रणनीति और कई दिनों से इसकी तैयारी हुई है। मोसाद का क्या, कहां रह गया मोसाद, कहां फेल हो गया? सर आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं। मैं ये बता रहा था, इतना बड़ा फेल्योर, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये इसको मिलिट्री टर्म बोलते हैं, दे हैव बीन कॉट स्लीपिंग। इजराइल का तो जब आप सदर्न इजराइल की पोर्शन देखें तो वो गाजा स्ट्रिप से लगता है हमेशा से वहाँ रॉकेट अटैक हुए हैं, हमास का हमले, आतंकवादी हमले होते रहे। तो इस तरीके का लैक्सिटी नहीं होना चाहिए था। ये शायद कॉम्प्लिसेंसी है सेट इन। बड़ा राइट विंग एडमिनिस्ट्रेशन है इजराइल का, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। उन्होंने अपना डोमिनेशन वेस्ट बैंक में रखा, लेकिन गाजा स्ट्रिप पे उनकी नजरें इसको नहीं एसेस कर पाए, लिहाजा इतनी बड़ी क्षति हुई। मेरा मानना है कि इजराइल इस ऑपरेशन को अंत तक ले जाने की कोशिश करेगा, गाजा स्ट्रिप को पूरा नेस्तनाबूद करने की कोशिश है, लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है, इतने हमास के सैनिक हैं, इतनी उनके तैयारी हो रखी है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म करने में बहुत समय लगेगा, काफी एफर्ट की जरूरत पड़ेगी।